गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा स्क्रीन विजिबल है और ये क्लियर दिख रहा है तो से राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज एक्ट। एक्ट होता क्या है? राइट इन द कमेंट बॉक्स। बेटा एक्ट क्या होता है? एक्ट किसको बोलते हैं? राइट इन द कमेंट बॉक्स। जल्दी से, एक्ट, व्हाट इज एक्ट? एक्ट क्या होता है? इसके बाद हम आगे इसके वो डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक्ट क्या होता है। एक्ट क्या होता है? राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, व्हेन वी टेक एक्शन। सुमित, सुमित ये नहीं, ठीक है। जो एक्ट होता है ना बेटा, एक्ट होता है कानून। एक्ट किसको बोलते हैं? कानून बोलते हैं। इट इज जो यहाँ पे जो एक्ट लिखा हुआ है, ये एक्ट उस एक्ट से मतलब नहीं जो हम रिएक्शन करते हैं, चाहे जो काम करते हैं, उससे इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इज एन इम्पोर्टेंट statute that provides a powerful legal framework for। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जीव है, 1972 से पहले 1972 से पहले ऐसी कहानी थी, ऐसी स्टोरी थी कि लोग जो थे जंगली जानवरों को मारते थे। उसको मारने का रीजन, जैसे मायशा ने लिखा है, रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो जो मायशा ने लिखा है, इसके बाद ऊपर कोमल ने भी लिखा हुआ है, व्हेन ए विल इज पास थ्रू लोकसभा, राज्यसभा एंड आल्सो बाय प्रेसिडेंट इट बिकम एन एक्ट। तो एक्ट का अगर हिंदी में आप देखोगे तो एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। तो जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उस पर फाइनल सिग्नेचर कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्ट। और उस वो एक्ट अधिनियम कानून बन जाता है, रूल्स रेगुलेशन बन जाता है। और उसके अपोज में अगर कोई भी काम करता है तो उस एक्ट के तहत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पे 1972 से पहले जो एनिमल्स होते थे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स थे, उनको लोग मारते थे। किस लिए मारते थे? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो मारते किस लिए थे। किसी के हॉर्न के लिए मारते थे, किसी के स्किन के लिए मारते थे, स्नेक को वेनम के लिए मारते थे। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल को मारते थे और उसके किसी का मतलब हॉर्न ले लिया, किसी का स्किन ले लिया, और किसी के मतलब बेचते थे। तो ये सब सारी चीजें पहले होती थी 1972 से पहले। 19, हाँ, एक तरह से अगर बोला जाए तो कॉमर्शियल यूज भी होता था और लोग खाने के लिए भी मारते थे। डियर को मारते थे, खाने के लिए लोग मार देते थे। तो 1972 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया और उस एक्ट के तहत इतने सारे रूल्स बनाए। इतने सारे क्या बना दिए? रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स रेगुलेशन में क्या बना दिया? प्रोहिबिशन ऑफ द हंटिंग। हंटिंग मतलब हंटिंग करना, शिकार करना उन्होंने बंद कर दिया। पहले के क्या होते थे, जिनके पास पैसे रुपए होते थे, जो थोड़ा राजा महाराजा स्टाइल में रहते थे, वो लोग क्या करते थे, अपनी गाड़ी पे बैठते थे और साथ में गन ले लिया, पिस्टल रिवॉल्वर कुछ भी लेके और पहुंच जाते थे जंगलों में और शिकार करते थे। और जैसे किसी लायन को मार दिया, किसी टाइगर को मार दिया तो उनको बड़ा मजा आता था। और वो सोचते थे कि मैंने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। अपने एक तरह से वो बहादुरी का परिचय बोलते हैं ना, शोइंग द ब्रेवरी। अपने ब्रेवरी को दिखाने के लिए वो किसी शेर को, किसी लायन को, किसी ऐसे लोग जान मतलब मारते थे और पूरा लेके आते थे और शो ऑफ करते थे कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये सब सारी चीजें बंद हो गई। हंटिंग करना, गवर्नमेंट एक्ट, ये गवर्नमेंट एक्ट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। फुल फॉर्म भी आ जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? WLPA। तो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये पास कब हुआ था? 1972 में एक कानून बनाया गया था।
इसके बाद हंटिंग, हंटिंग को बंद कर दिया गया, हंटिंग को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया गया। एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जैसे मान लीजिए जंगली जीव हैं, कभी कभी ऐसे देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम सुना होगा, जिसको वन्य जीव अभयारण्य बोलते हैं हिंदी में। तो उसमें यही इसी बेसिस पे 1972 के बेसिस पे जिस एरिया में लायन रहते थे या टाइगर रहते थे, उनको हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है द प्लेस वेयर दे लिव, तो वो जहाँ पे रहते थे उनके रहने वाले जगह को क्या कर दिया गया और अच्छी तरह से डेवलप करने की कोशिश कर दी गई 1972 एक्ट के तहत। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज, और बहुत सारे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया कर दिया गया। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब ये होता है कि उस एरिया का प्रोटेक्शन बढ़ा दिया गया, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, वहां पे गार्ड लगा दिए गए, सो दैट कि वहां पे लोग जाके हंटिंग न करें, किसी को मारे ना। और जो पहले से चीजें होती आ रही थी, कुछ जैसे ट्राइब्स भी जंग मारते थे, कुछ लोग जाके मारते थे, कुछ लोग एक तरह से तस्करी करते थे, धंधा बिजनेस करते थे, तो ये सब सारी चीजें बंद करने की कोशिश की गई, किसके तहत, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। अंडरस्टूड। इसके बाद रेगुलेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द ट्रेड पास, तो क्या होता था पहले, जो ट्रेडिंग होता, जैसे रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ, और रेगुलेशन बना दिया गया, कानून बना दिया गया, जो वाइल्ड लाइफ एरिया से प्रोडक्शन होता था, जो बेचा जाता था, जिसके ऊपर बिजनेस किया जाता था, उन सब चीज के ऊपर क्या कर दिया गया, एक कानून बनाया गया। मैनेजमेंट ऑफ द जूज, और जितने भी चिड़ियाघर हैं, जो आपने देखा होगा जगह जगह चिड़ियाघर, अभी हम कहीं जाते हैं तो ऑलमोस्ट कोई बड़ी सिटी होती है, चाहे कोई बड़ा जगह होता है, कोई बड़ा टाउन होता है, तो वहां पे कोई जू मिल जाता है। और तो ऐसे में जू बनाए गए सो दैट कि जितने पक्षी हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पक्षी हैं, उनका क्या किया जाए, प्रोटेक्शन किया जाए। ठीक है। मैंने एक पिछले क्लास में बताना भूल गया था कि वर्ड होता है माइग्रेटरी वर्ड, तो माइग्रेटरी वर्ड का आप लोग मीनिंग बताओगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेटरी वर्ड। जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, ठीक है, उनको क्या मतलब किसको माइग्रेटरी बर्ड बोलते हैं, ठीक है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। व्हाट इज द प्रोजेक्ट टाइगर। तो यहाँ पे देखो बेटा, एक चीज मैंने जो बताया था, यहाँ पे बस इतनी बातें याद रखनी है आपको। रखनी क्या है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है एक कब बनाया गया था, तो आपका आंसर होगा 1972। दूसरा आपका होगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। हंटिंग स्टॉप करना है, उनके हैबिटेट को बढ़ाना है, और एरिया, बहुत सारे एरिया को प्रोटेक्ट करना है, एंड क्या करना है, जो व्यापार होते हैं उनके एरिया से, उसके ऊपर कंट्रोल और मैनेजमेंट सिस्टम लगाना है, और जूस को मैनेज करना और उनको प्रोटेक्शन देना। ठीक है। तो कोमल ने लिख दिया आंसर, और किसने लिखा, माइसा, कोमल माइसा। तो माइसा ने क्या लिखा है, बर्ड्स ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, वो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोमल, माइग्रेट बर्ड्स विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डिफरेंट वेदर्स। तो यहाँ पे आप एक बार देख लो क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स, some of the wetlands of India are popular with migratory birds during winter. Birds such as Siberian crane come in the large numbers. One such place favorable with birds is Run of Kutch, at a place where the desert merges with the sea, framing with their brilliant pink प्लमेज। देखिए यहाँ पे जितनी बातें लिखी हुई, यहाँ पे सिर्फ एक बात है, मैं जो आपने माइग्रेटरी वर्ड का डिफिनेशन लिखा है, और डिफिनेशन सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसा वो दूसरे कंट्री से वर्ड आते हैं, दूसरे कंट्री से बर्ड्स आते हैं, और जैसे यहाँ पे ट्रांस साइबेरियन, मतलब रसिया से भी बर्ड यहाँ पे इंडिया में आते हैं। और अगर माइग्रेटरी बर्ड्स के एग्जाम्पल देखने हैं, तो अगर आप चिल्का लेक के पास जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। बट आपको इतना यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, तो वेदर, क्लाइमेट और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग वो अपना जगह चेंज करते रहते हैं। जैसे वहां पे मान, जैसे कोई उस टाइम इंडिया में आता है जिस टाइम उसको यहाँ का जो क्लाइमेट है सूट करता है, तो इसलिए वो एक एरिया छोड़ के उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे शूट होता है। फिर जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, उनका नॉर्मल टाइम स्टार्ट होता है, फिर वो अपने एरिया में चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं माइग्रेटरी वर्ड। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है,
ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था और प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, और यहाँ पे भी लिखा हुआ, यहाँ पे लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या था। तो देखो बेटा, टाइगर क्या हो रहा है, टाइगर और धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और हमारी जो कंट्री है वो चाह रही है टाइगर जो है बढ़ाना। तो अब आपको ये बताना है कि टाइगर जो है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, और टाइगर जो है टाइगर के लिए कौन से स्टेट को सबसे ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, वेरी नाइस। तो सुमित ने लिखा हुआ है, सर इट इज प्रोजेक्ट फॉर सेविंग द टाइगर। टाइगर को सेव करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, टाइगर को और बढ़ाने के लिए हम लोग टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसने इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। हाँ, वहां पे है, वेस्ट बंगाल में है टाइगर, लेकिन अगर सबसे ज्यादा टाइगर है तो वो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है बेटा, टाइगर जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और इस वहां पे क्या है सबसे ज्यादा, और नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में टाइगर के लिए नंबर 1 पे है। ओके, अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया had launched प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 to promote conservation of the tiger. Project Tiger has been the largest species conservation initiative of its kind in the world. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज याद रखना है कि 1 अप्रैल 1973 को टाइगर कंजर्वेशन मतलब टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, उनको और जो उनकी संख्या है उसको और बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। तो यहाँ पे दोनों जो आपका ये टाइम है याद करना इजी है। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, और उसके जस्ट एक साल के बाद टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, समझ में आ गया सभी को। अब आप दोनों जितने लोग देख रहे हो क्लास में, आपको सिर्फ ये लिखना है टाइगर प्रोजेक्ट 1973 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है बेटा, चलो अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके इसके आगे का मैंने पढ़ा दिया था पहले ही। इसके आगे का जो ना मैंने पहले पढ़ा दिया था, बट जैसे यहाँ पे जो मैंने पहले पढ़ाया था, जो मैंने पहले पढ़ा था आप सभी को पता चल गया होगा, सुंदरबन कहाँ है, सिमलीपाल कहाँ है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड नीलगिरी, डिब्रू, क्या है, साइखोवा, नंदा देवी, अगस्त मलाई, नोक्रेक, ये सब सारे ये सब सारे आपके बुक में दिए हैं, और पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है नेशनल पार्क है कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे है आप सभी को पता होगा, आप ऑलरेडी इसको लिख चुके होंगे, बहुत बच्चों ने लिख के ऑलरेडी भेज भी दिया है, तो इसमें आपको सब पता है। तो हम इसके आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डे, कुछ इंपॉर्टेंट डे की बातें करेंगे। हमने क्या किया, टाइगर प्रोजेक्ट देख लिया आज, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट देख लिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का एम क्या था उसमें हमने देख लिया, और जो कुछ डेज जो है वो किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से, इकोसिस्टम से रिलेटेड है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। इसका सेलिब्रेशन का एम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके बाद वर्ल्ड वाटर एंड सैनिटेशन डे 22 मार्च को, अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 8 मई, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। तो इसमें जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, आई होप कि ये तो सभी को पता होगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सभी को पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है।
और ये जो 5 जून को मनाया जाता है ये सभी को पता है, क्योंकि 5 जून को स्कूलों में भी सेलिब्रेशन होता है। बट एक्सेप्ट 5 जून, ये जो सारी बातें लिखी हुई है इसका सेलिब्रेशन बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो ये जो वर्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को सेव करने के लिए जैसे कि अभी बच्चों ने लिखा हुआ कमेंट बॉक्स में। इसके बाद वर्ल्ड वाटर डे, वाटर डे मतलब जल। आपको पता है जो वाटर है वो बहुत कम परसेंटेज में है, 97% जो है वाटर ओशन वाटर है, मतलब यूजेबल नहीं है, 3% ही वाटर है, वो भी ग्राउंड वाटर में डिस्ट्रीब्यूट है, ग्लेशियर में डिस्ट्रीब्यूट है, लेक पॉन्ड रिवर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी हमारे पास वाटर बहुत कम है। और आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें देखा रहता है कि आगे जो है पानी की आगे बहुत समस्या आने वाली है। जैसे आज के डेट में डीजल पेट्रोल की समस्या आ रही है, उसका हम अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, वैसे ही आगे पानी की समस्या होने वाली है। तो जो पानी वाटर की समस्या होने वाली है उस समस्या को निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट, मतलब एक चीज पे काम चल रहा है। जब हम रिसोर्सेज पढ़ रहे थे तो उसमें एक मैंने बात बताई थी, तो जिसको पता है वो लिख सकता है कमेंट बॉक्स में कि क्या हम करें कि वाटर कभी लाइफ में कम ना हो और बढ़ता ही जाए। ठीक है, इसके बाद ये मैंने बता दिया अर्थ डे। अर्थ डे हमारे अर्थ को सेव करने के लिए, इस पे जागरूक बनाने के लिए, हमारे अर्थ पे बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हो रही है जो नहीं करनी चाहिए, तो उसको सेव करने के लिए 22 अप्रैल। माइग्रेटरी बर्ड डे 8 मई, बर्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। तो यहाँ पे देखिए याद करना, आपको याद करना यहाँ पे इतना इजी है, कितना इजी है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीन तो ऐसे हैं कि सिर्फ 22 से स्टार्ट है। 22 अगर देखें तो वर्ल्ड वाटर डे हो गया मार्च, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे हो गया। 22 जो अप्रैल है अर्थ डे हो गया, एंड 22 मई जो है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है बेटा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में नंबर 1 पे कौन सा जगह है, बायोडाइवर्सिटी में नंबर 1 पे कौन सा जगह है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपकी क्लास है, यहाँ पे मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ मेडिसिनल प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स क्या मतलब होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं हमारे आसपास में जिससे दवाइयाँ बनाई जाती है, जिससे क्या बनाई जाती है, मेडिसिन बनाया जाता है। ठीक है, अब वो मेडिसिन बनाए जाते हैं। तो अभी जैसे क्या है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम। और इन्हीं, अब आपको एक ऐसे पर्सनालिटी का नाम बताना है कि जो प्लांट से मेडिसिन बना के पूरे इंडिया में फेमस हो चुका है और ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में भी फेमस हो गया है। और उसी पर्सनालिटी के वजह से आज हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल था। तो राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दैट पर्सनालिटी। ओके यस, सुमित बिष्ट ने सबसे पहले लिख दिया है उनका नाम, जिन्होंने ये काम किया है। तो मैं बता देता हूँ कि जो बाबा रामदेव हैं, आप लोग पता है कि उत्तराखंड वाले एरिया में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं। उनके बहुत सारे ये है हॉस्पिटल्स खुल चुके हैं, बहुत सारे स्कूल्स खुल चुके हैं, गुरुकुल खुल चुके हैं, तो ये सब सारी चीजें खुली हुई है। तो उनका जो धंधा चला, जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ यही प्लांट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, बोलते हैं तोड़ो उसको, रब करो और पी जाओ, बहुत फायदेमंद होगा, सेहत के लिए बहुत लाभदायक होगा, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं। और उनके साथ जो उनके सीईओ चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनका क्या नाम है, उनका नाम लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे क्या लिखा, सम 2000 प्लांट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद, एट लीस्ट 500 आर इन द रेगुलर यूज। 2000 प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं, इंडिया में हमारे पास ऐसे हैं 2000 प्लांट्स जिससे मेडिसिन बनाया जाता है। और उसमें 500 ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रेगुलर यूज हो रहा है, रेगुलर यूज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट हैज नेम्ड 352 मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ विच 52 आर क्रिटिकली थ्रेटेन एंड 49 इंडेंजर्ड। तो आपको यहाँ पे एक रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा बुक क्या होता है इसके बारे में लिखना है। व्हाट इज द रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट किसको बोलते हैं, रेड लिस्ट में किसका नाम आता है, अंडरस्टूड। तो हम कुछ कुछ प्लांट के नाम पढ़ेंगे जो हमारे आसपास दिखते हैं और जिसके यूज करने से बहुत सारी बीमारियां चली जाती है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे सर्पगंधा, सर्पगंधा का ये आपके सामने क्या दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है।
और सर्पगंधा जो है यहाँ पे फ्लावर है, इससे क्या कहते हैं, यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर, इट्स फाउंड ओनली इन इंडिया। तो ये जो सर्पगंधा का प्लांट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। वेरी नाइस, माइशा ने आंसर लिखा है इंडेंजर्ड स्पीसीज। जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो खत्म होने वाले हैं, बिल्कुल खत्म होने के कगार पे पहुंच गए हैं, वो क्या हो जाते हैं, रेड लिस्ट में नाम आ जाता है। मतलब रेड लिस्ट में नाम आने का मतलब है कि उसको हमको संरक्षित रखना है, उसकी सुरक्षा के लिए उस जगह के जो गवर्नमेंट है, उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है, उनको स्टेप्स लेना है उनको बचाने के लिए। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके। तो ये जो सर्पगंधा है इसको क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं। बेटा देखो अब यहाँ पे आ गया है ब्लड प्रेशर, तो आपको ये बताना है कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है। और जो ब्लड प्रेशर है ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर कितना से कितना होना चाहिए। ठीक है, आपको ये बात कमेंट बॉक्स में लिखना है, तभी आपको पता चलेगा। और आपको एक बात और बता दूं ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर ऑफ द ह्यूमन। जो ब्लड प्रेशर होता है वो आदमी का मारने का साइलेंट किलर होता है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर जिसका हमेशा हाई रहता है उसका किडनी खराब होता है, फिर रेटिना खराब होता है, आई खराब होता है, ऐसे धीरे धीरे बॉडी का पार्ट जो है, धीरे धीरे जो बॉडी का पार्ट है, जो इंटरनल ऑर्गन, जो वाइटल ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो खराब होना शुरू होता है और बाद में बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। सुमित बिष्ट का पहला आंसर आया हुआ है कि स्पिग्नोमैनोमीटर। तो यहाँ पे आपको बता दूं, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्पिग्नोमैनोमीटर। प्रज्ञा का भी आंसर आ चुका है स्पिग्नोमैनोमीटर। और now just write in the comment box कि what is the limit and what is the normal blood pressure of human being। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, हम चलते हैं अब नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, जामुन। जामुन का पेड़ सभी ने देखा है, जामुन सभी ने खाया है। प्रज्ञा का आंसर आया हुआ है और जयंती यादव, दो आंसर आए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 80/120 रेशियो होता है। और ह्यूमन बीइंग, अच्छा एक चीज और बता दो, आप लोगों ने आंसर बता दिया कि क्या है, ह्यूमन बीइंग का ब्लड प्रेशर 80/120 होता है। आपको ये बताना है कि जो हमारी दिल की, जो हमारा दिल धड़कता है ना, हार्ट बीट, जिसको हम हार्ट बीट बोलते हैं, तो हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट का कितना होना चाहिए एक ह्यूमन बीइंग का। और हम जब आराम से बैठ के सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करते समय ब्रीदिंग 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं, दो चीजें और लिख दो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जामुन, द जूस फ्रॉम राइप फ्रूट इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर जूस। जो ये जामुन होता है ना, इससे विनेगर भी बनाया जाता है। आपने देखा होगा विनेगर कहाँ पे यूज करते हैं, चाउमीन जब खाते हैं ना चाउमीन, तो वहां पे विनेगर यूज किया जाता है। ठीक है, सुमित इतना लंबा मत बताओ, इतना जो, हाँ वेरी गुड, जो जयंती यादव का आंसर है उसका आंसर बिल्कुल सही है, 72 पर मिनट, 70 हमारे जो दिल की धड़कने ना 72 टाइम्स, 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कती है। ठीक है, कभी कभी ये धड़कने बढ़ जाती है और उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टूड। और जब हम बैठे रहते हैं तो सांस कितनी बार लेते हैं, 1 मिनट में सांस कितनी बार लेते हैं, राइट इन द कमेंट बॉक्स। बट 72 टाइम्स आपको पता चल गया, कोई बात नहीं, सभी को पता चल गया। अब यहाँ पे देखो, एक तो विनेगर बनाया जाता है, विनेगर को बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे अभी पनीर में भी यूज करते हैं, चाउमीन जब बनाते हैं तो चाउमीन में भी यूज करते हैं, और बहुत जगह यूज करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हम चाउमीन में यूज करते हैं। गुड, सुमित बीज ने लिखा 14 ब्रीथ। तो ये जो रेशियो है, कोई 14 लेता है, कोई 16 लेता है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि जब हम सांसें लेते हैं तो 1 मिनट में 14 बार लेते हैं, दिल धड़कता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसके बाद जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है 80/120 होता है। जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर करते हैं उसका नाम है स्पिग्नोमैनोमीटर। ये सब सारे कॉमन चीजें हैं, वो सब एज ए, अगर आप स्टूडेंट एसएसटी के हो चाहे साइंस के हो, तो यू शुड नो एवरीथिंग। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी। ये डाइजेस्ट भी करता है, जामुन जो खाता है उसका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इसके बाद द पाउडर ऑफ द सीड इज यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है, व्हाट इज डायबिटीज। जो जामुन है, ये जो इसके सीड को ड्राई करके इसको ग्राइंडिंग कर देते हैं, और ग्राइंडिंग करने के बाद इसको यूज करते हैं। हाँ माशा 13 to 16 है, सही है।
एंड इसको ग्राइंडिंग कर देते हैं, ग्राइंडिंग करके सुबह शाम लोग खाते हैं, इससे डायबिटीज कंट्रोल होता है। तो अब डायबिटीज तो डिजीज है, आई एवरीबॉडी नोज दैट कि डायबिटीज इज वन टाइप ऑफ डिजीज। नाउ टेल मी व्हाट इज द डायबिटीज, डायबिटीज में होता क्या है? ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है कब, जो जब आपका जो 180 है, उसमें भी बहुत सारे वो हैं, 180 से ऊपर जब जाता है तो उसके बाद वाला जो मेजरमेंट है वो हाई ब्लड प्रेशर में आना शुरू हो जाता है कि ये हाई है। डिजीज बाय हाई शुगर लेवल, हाँ, जो हमारे ब्लड होता है, हम जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें हीमोग्लोबिन पता होता है, वो पता करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कितने, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, आरबीसी कितने हैं, रेड ब्लड सेल कितने हैं, व्हाइट ब्लड सेल कितने हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं। तो ये जब सारी चीजें चेक होती है तो उस समय हमारा शुगर लेवल भी चेक होता है। तो शुगर लेवल जो चेक होता है वो दो होता है, एक फास्टिंग होता है, एक खाने के बाद होता है। तो आपको बताना है कि शुगर लेवल, अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर शुगर लेवल का जो लेवल है वो कितना होना चाहिए, शुगर लेवल जो लेवल है वो कितना होना चाहिए सही से रहने के लिए। क्योंकि अगर शुगर लेवल आदमी का बढ़ता है तो धीरे जो डायबिटीज होता है उसके बाद क्या होता है कि उसके कहीं घाव लगते हैं, कहीं चोट लगते हैं, जल्दी से रिकवर नहीं होता। ठीक है, तो ये भी डायबिटीज होने में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल कौन प्ले करता है, ब्लड प्रेशर रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जैसे कविता जोशी ने लिखा, डायबिटीज इज ए डिजीज इन विच अमाउंट ऑफ शुगर इज इन बॉडी इंक्रीजेज। तो ये तो पता चल गया कि अमाउंट जो शुगर का लेवल है, एक स्टैंडर्ड लेवल है, उससे जब ज्यादा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं डायबिटीज हो गया उसको। तो ये जो स्टैंडर्ड लेवल है शुगर का उसको आपको लिखना है। कोमल ने लिख दिया लेस देन 140। ठीक है, और किसी को और बताया तो राइट इन द कमेंट बॉक्स, हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन, अर्जुन का ट्री होता है, फ्रेश जूस ऑफ द लीव्स इन क्योर फॉर ईयर एक, इट इज आल्सो यूज्ड टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर। देखिए ये भी बेल, जो अर्जुन का ट्री होता है इसमें सीड्स जैसे होते हैं, उसको भी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और साथ साथ में हाँ 90 to 60 लिख दिया, ठीक है, लेस देन 40। देखते हैं कितने आंसर आते हैं। एक आंसर आ गया है लेस देन 140, इस कोमल का आ चुका है, एंड संगीता पांडे 90 to 160 आ चुका है। अब अर्जुन का ट्री है, अर्जुन का ट्री का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब आपके घर में, अगर आपके घर के आसपास अर्जुन का ट्री है, तो अगर अगर आपके घर में किसी बच्चे का, चाहे किसी बुजुर्ग का, चाहे खुद का, चाहे मम्मी पापा, किसी का भी कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उस दर्द में बहुत ज्यादा फायदा करता है उसका रस। अगर उसके जूस को जहाँ पे कान में दर्द हो रहा है वहां पे हल्का सा डालेंगे तो दर्द जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक तरह से पेन किलर भी है और उसको ठीक भी करता है। चलो, बबूल, बबूल क्या है? लीव्स आर यूज्ड एज ए क्योर फॉर आई सोस, इट्स गम इज यूज्ड एज टॉनिक। बबूल, आपने सभी ने बबूल देखा होगा, बबूल देखा है, ऑलमोस्ट सभी ने बबूल देखा होगा। आपने देखा होगा जब बबूल को काटते हैं, जब हम बबूल के ट्री को कहीं से काटते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा गम निकलता है। ठीक है बेटा, वो गम जो निकलता है ना काफी मतलब हार्ड होता है, और उस जो गम है, बहुत लोग उस गम को डायरेक्टली खाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है उस गम को कलेक्ट किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने के बाद उसको एज ए टॉनिक, एज ए बूस्टर भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो बबूल का बहुत ज्यादा रोल है। और साथ साथ में अगर आपके आई में कुछ फोड़े टाइप में कुछ ऐसे हो चुके हैं तो उसके लिप्स को यूज करते हैं, लोग रखते हैं, और धीरे धीरे वो जो फोड़े पुंसी होते हैं आंख के अंदर उसको ठीक कर देता है। ठीक है, तो जो बबूल का ट्री है, एक तो इसका जो गम होता है, वो गम जो होता है बहुत स्टेमिना बढ़ाता है आदमी का, बहुत स्टेमिना बढ़ा के एक तरह से बूस्टर है। ठीक है, तो बेटा जितने आंसर आपने लिखा है उसमें अगर देखा जाए तो ये जो 90 to 140, बहुत लोगों का 80 से होता है, 80 to 140 तक नॉर्मल था। ठीक है, उसके बाद जैसे बढ़ता जाता है, अगर फास्ट, इसमें भी फास्टिंग है, फास्टिंग में अगर आपका 140 से ज्यादा हो रहा है तो क्या हो गया, डायबिटीज हो गया। बहुत लोगों का तो ऐसा हो जाता है 200 300 ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलो, बबुल का समझ में आ गया सभी को, बबुल का सभी को समझ में आ गया बेटा? ठीक है, नीम हैज हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, तुलसी इज यूज्ड टू क्योर कफ एंड कोल्ड। देखो बेटा, एक तो नीम है, नीम की जो पत्ती होती है बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, नीम की जो पत्ती होती है बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इवन जब चिकन पॉक्स भी हो जाता है तो नीम के पत्तियों का लोग यूज करते हैं, चिकन पॉक्स भी हो जाता है तो नीम के पत्तियों का यूज करते हैं वहां पे।
और इसके अलावा अगर कहीं बॉडी पे आपके फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो नीम के पत्ते को अगर पानी में डालोगे और उसको गर्म करोगे और उसके बाद उसको यूज करोगे तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है और बाहर जितना बाहर एक्शन करता है उतना अंदर भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नीम के पत्ते को पानी में डाल के अपने बॉडी पे गिराते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें तो फायदा होता ही होता है। प्लस साथ साथ में ये फायदा होता है कि अगर आप नीम के पत्ते को च्यू करके मतलब चबा कर उसको पानी पीते हो तो अंदर मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा पियोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 4-5 पत्ते डेली अगर उसको खा मतलब च्यू करके, तीखा होता है थोड़ा, बहुत मीठा नहीं होता है, ठीक है, अगर च्यू करके खाओगे और पानी पियोगे तो पेट के अंदर की जो बीमारी है बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती है। ठीक है, तुलसी इज यूज टू क्योर कफ एंड कोल्ड। और आप सभी को पता है कि जो अगर तुलसी जी की बात करें, तुलसी का तो इतना क्वालिटी है कि लोग पूजा भी करते हैं, तुलसी को माता भी मानते हैं अपना। और तुलसी में इतनी क्वालिटी है कि जब आपने देखा होगा कोरोना का टाइम है तो कोरोना में मैक्सिमम जब भी खांसी जुकाम बुखार किसी को पकड़ लेता है, टेम्परे मतलब फीवर हो जाता है, कोल्ड कफ फीवर, तो ये सब जब चीजें होती है तो उस समय भी लोग क्या करते हैं, तुलसी को यूज करते हैं। तुलसी को कुछ लोग तो डायरेक्टली कच्चे खाते हैं, कुछ लोग तुलसी को गर्म करके तुलसी का पानी पीते हैं, कुछ लोग चाय बनाते हैं तो उसमें तुलसी डाल देते हैं, ठीक है, और कुछ लोग पूरा काढ़ा बना के पीते हैं। तो इतनी सारी क्वालिटी तुलसी के अंदर है और आई होप कि सबके घर में तुलसी होगा। ठीक है, सबके घर में तुलसी होगा, है कि नहीं। इसके बाद कचनार। कचनार क्या है, इट इज यूज टू क्योर अस्थमा एंड अल्सर्स। तो अभी बेटा आप लोग बहुत देर से कुछ लिख नहीं रहे हो, तो नाउ राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज अस्थमा एंड व्हाट इज अल्सर। अल्सर क्या होता है और अस्थमा क्या होता है, जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, बाकी जब आपको अल्सर और अस्थमा पता चल जाएगा तो आपको कचनार के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। It is used to cure asthma and ulcers. The buds and roots are good for the digestive problems. और साथ साथ में इसके जो बर्ड्स होते हैं जिसको बोलते हैं ना कली, बर्ड्स को क्या बोलते हैं, कली बोलते हैं। ठीक है, लंग डिजीज लिख दिया आपने, क्या अस्थमा तो हो गया, अस्थमा इज ए लंग डिजीज। ठीक है, अस्थमा प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, गुड, अस्थमा आपने बता दिया बेटा, वेरी नाइस। एंड व्हाट इज द अल्सर, अल्सर क्या होता है, व्हाट इज द अल्सर। तो इसके जो बर्ड होते हैं और इसके जो रूट होते हैं, ये डाइजेस्टिव जो लोगों के अंदर होता है ना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है, गैस बनाता है, कभी मतलब पेट फूल जाता है, कभी कोई मतलब हमेशा प्रॉब्लम जिसके साथ रहता है, तो अगर कचनार का बर्ड और रूट्स यूज करेंगे, ठीक है। अल्सर पिंपल्स लाइक इन स्टमक। अल्सर बेटा एक ऐसा जैसे बीमारी होता है ना, जल्दी बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, अल्सर मतलब एक तरह से छाले पड़ जाना और क्या बोलते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाना पेट के अंदर। तो ये सब सारी चीजें, ये बीमारी ठीक करने के लिए कचनार जो है बहुत बेस्ट है। ठीक है, बहुत क्या है, बेस्ट। अब क्या करना है कि आपके घर के आसपास, आपके घर के आसपास देखिए, मैंने आपने स्टार्टिंग में क्या बताया कि 2000 अराउंड 2000 ऐसे प्लांट्स और ट्री हैं जो मेडिसिन के लिए यूज होते हैं, और इसके अलावा जिसमें से 500 जो है रेगुलर यूज होते हैं। इसमें से कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। तो जो जो चीजें एनसीईआरटी के बुक में लिखी हुई है वो आपको जानना क्या है, आपकी राइट्स। ठीक, अब यहाँ पे जो हमने प्लांट्स, अब आपके आसपास में, आपके आसपास में भी ऐसे भी आप लोग जंगल वाले एरिया में रहते हो, तो आपके आसपास में 100% कोई ना कोई मेडिसिनल प्लांट होगा जिसको औषधीय पौधा बोला जाता है। अगर वो औषधीय पौधा है तो उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये जो आपका ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था पिछले 1 महीने से, ये ज्योग्राफी का सेशन मैं करने वाला हूँ खत्म। अब आज से मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, आज से मैं आगे पॉलिटी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो पॉलिटिक में आपको क्या नहीं आता है समझ में, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और उसके ऊपर क्लास लिया जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी एक टॉपिक आ चुका है, प्रज्ञा ने वो बता दिया है, उसके ऊपर क्लास चलेगी अगला, उसका नाम है
फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स में आप सभी को कुछ न कुछ पता होगा, कुछ न कुछ ऑलमोस्ट पता होगा। और इसके अलावा मैं उसको फंडामेंटल राइट्स के बारे में इतना अच्छे से बता दूंगा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया यू शुड नो द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे ही खत्म होगा मैं फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाऊंगा। अब कोमल ने लिखा है इलेक्शन के बारे में, तो इलेक्शन के बारे में क्या बताना है कोमल? इलेक्शन के बारे में क्या बताना है? क्योंकि इलेक्शन का जो टॉपिक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। इलेक्शन के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी आ जाता है इलेक्शन में, एंड फिर लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है, फिर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं इलेक्शन के अंदर। और इसके बाद अभी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है। आपको लिखना है कि अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है ना, उस विधानसभा के इलेक्शन में उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? जल्दी लिखो, जल्दी से, फास्ट। लोकसभा जो विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है उसमें उत्तराखंड में कितनी सीट है और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? राइट इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी से। कैसे होता है? ठीक है, मैं इस पे एक क्लास लूंगा, एक क्लास लूंगा इलेक्शन किसके लिए कैसे होता है। वो मैं पूरा ब्लैक बोर्ड पे लूंगा क्लास, इलेक्शन का पूरा एक क्लास होगा। और उसको मैं एक एक करके किसका इलेक्शन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट इलेक्शन जो आपसे बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है उसको मैं बताऊंगा। जैसे एक लोकसभा वाला इलेक्शन आपसे एकदम डायरेक्ट रिलेशन है जिससे पीएम बनते हैं, और एक राज्यसभा का इलेक्शन हो, सॉरी एक लोकसभा का हो गया जिससे पीएम बनते हैं, एक विधानसभा का होता है जिससे सीएम बनते हैं, ठीक है। बेटा आप लोगों को देखो, बहुत बहुत दुख की बात है कि विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है कहाँ पे, उत्तराखंड में। और विधानसभा का इलेक्शन 14 फरवरी को। और एक कौन सा डे मनाते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, उसको आपको नाम लिखना है। तो 14 फरवरी को एक डे मनाया जाता है, उसी डे के दिन यहाँ पे इलेक्शन है। और उस इलेक्शन में जितने भी ऑलमोस्ट सरकारी कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सारे ड्यूटी पर रहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्शन जो होने वाला है वो कितने सीटों पे इलेक्शन होने वाला है। और ये आप तो को सभी को तो ये बात पता ही है कि इस इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इलेक्शन की सीटें बतानी है आपको, जल्दी बताओ इलेक्शन में कितनी सीटें हैं, उसके बाद मैं क्लास खत्म करूंगा। उत्तराखंड में विधानसभा इलेक्शन में कितनी सीटें हैं, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? जल्दी से, फास्ट। इसके बाद क्लास खत्म करने वाला हूं मैं। जल्दी से राइट इन द कमेंट बॉक्स। किसी ने अभी लिखा नहीं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं ना। वेरी नाइस, गुड। सुमित बिष्ट ने लिख दिया वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे का दिन वो है, ब्लैक डे भी मनाते हैं, ठीक है। बेटा जो चीजें मैंने पूछा था अभी किसी ने आंसर नहीं दिया। हाँ, पुलवामा अटैक हुआ था, गुड। 70, वेरी नाइस। कोमल का, कनिका का आंसर आ चुका है। 70 विधानसभा की सीट होगी। अब बेटा यहाँ पे ये बताना है कितनी सीट किसी पार्टी को मिल जाएगी तो चीफ मिनिस्टर वो बना लेंगे। जल्दी से, जल्दी जल्दी, फास्ट। 3-4 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा। कोमल, कितनी सीटें अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है तो गवर्नमेंट बना लेगा? गवर्नमेंट बना लेगा मतलब उसकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया, ब्लैक डे भी हो गया, क्योंकि 2000 2018 2018 में 2019 में 2019 में जो हुआ था वो पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है। हाफ प्लस वन, कोमल मेरा कोमल, हाफ प्लस वन, फिर आंसर 36, 36, 36, गुड। लो, उत्तर प्रदेश का किसी ने नहीं बताया, उत्तर प्रदेश का किसी ने नहीं बताया। 36 प्लस नहीं है बेटा, कनिका, कनिका 36 प्लस नहीं है, 35+1, 35+1 हो गया, हाफ प्लस वन होता है, ठीक है। 36 में अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है और अगर आपने 36 सीट ले लिया तो आपकी सरकार बन जाएगी और आप चीफ मिनिस्टर बन जाओगे। भूमि सती 37 नहीं बेटा, 35+1 होता है, हाफ प्लस वन होता है। इसको बोलते हैं मैजिक फिगर। क्या बोलते हैं? मैजिक फिगर। और जो भी मैजिक फिगर क्रॉस कर लेता है उसको बोला जाता है
रूलिंग पार्टी, और जो मैजिक फिगर को क्रॉस नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। क्या बोलते हैं? अपोजिशन पार्टी। हिंदी में बोलते हैं सत्ताधारी दल, और सॉरी हिंदी में बोलते हैं सत्ताधारी दल और इंग्लिश में बोलते हैं विपक्ष पार्टी। ठीक है, तो किसी ने अभी तक उत्तर प्रदेश का नहीं बताया, जैसे उत्तर प्रदेश का आप बताओगे वैसे ही हम आज का क्लास यहाँ पे कर देंगे बंद। ठीक है, तो राइट इन द कमेंट बॉक्स जल्दी से बेटा, फास्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगर कंपेयर करोगे तो उत्तराखंड के कंपेयर में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी बड़ी है। यहाँ पे 70 सीट हैं, और मैं अभी चलो बता, कोई लिख नहीं रहा तो मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन के लिए 403 सीटें। गुड, कोमल ने मेरे बताने से पहले आंसर दे दिया, तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन द क्लास। वी विल मीट ऑन फ्राइडे, हम फ्राइडे को मिलेंगे, और फ्राइडे को मैं फंडामेंटल राइट्स पे क्लास लूंगा। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से जो डाउट होंगे वो डाउट अपने मन में रखना, और फंडामेंटल के ऊपर क्लासेस चलेगी और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसमें क्वेश्चन आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन द क्लास, हैव अ नाइस डे।